स्कूल से। मैं हूँ रेणु शर्मा। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 6 विद्या सर्वस्य भूषणम अर्थात विद्या सभी का आभूषण है। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सभी का आभूषण है। आज हम इस पाठ में बच्चों विद्या के महत्व के बारे में कि विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यहाँ पर इन कुछ श्लोकों के माध्यम से इसका महत्व जानेंगे। देखिए सबसे पहला वाला श्लोक, नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति पृथ्व्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। नक्षत्र, नक्षत्र अर्थात तारे, तारों का आभूषण क्या है? चंद्रमा। तारे हैं, उनके बीच में चंद्रमा नहीं है तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, तो तारों का आभूषण क्या कहा गया है? चंद्रमा। नारीणाम, नारियों का अर्थात स्त्रियों का आभूषण क्या है? उनके पति। एक स्त्री की जो सुंदरता होती है, जो उसका सौंदर्य होता है, उनके पति से ही वो शोभा पाती है। पृथ्वी आभूषणम राजा, और इस पृथ्वी का आभूषण क्या है? राजा, क्योंकि राजा ही प्रजापालक होता है, राजा ही उस धरती का स्वामी होता है, उस राज्य का स्वामी होता है। तो पृथ्वी का आभूषण राजा है और विद्या जो होती है, इन सभी का आभूषण क्या है? विद्या। एक बार दोबारा बता देती हूँ, तारों का आभूषण चंद्रमा है, स्त्रियों का आभूषण उनके पति हैं, पृथ्वी का आभूषण राजा है और विद्या इन सब की आभूषण है, क्योंकि विद्या ही इन पर चार चांद लगा देती है। अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती वययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। अपूर्व क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से अर्थ निकलेगा ये तव भारती, हे विद्या की देवी सरस्वती, हे विद्या की देवी भारती, आपका कोई अपूर्व, कोई अनोखा ही ये खजाना है। कौन सा खजाना है? विद्या का। तो हे विद्या की देवी सरस्वती, आपका कोई ये अनोखा खजाना है। कोश, कोश मतलब खजाना। व्ययतो, व्ययतो मतलब होता है खर्च करना। व्ययतो वृद्धि मायाति, खर्च करने पर ये बढ़ता जाता है। और क्षयम, क्षयम मतलब कम होना, संचित करके रखने पर ये कम होता जाता है, खत्म होता जाता है। हे विद्या की देवी, आपका जो ये खजाना है विद्या का, ये अपूर्व है। इसको जितना हम खर्च करते हैं उतना ये बढ़ता जाता है, और जितना हम इसको संचित करते हैं उतना ये कम होता जाता है। विद्या रूपी खजाना, आज हम विद्या ग्रहण कर लेंगे, हम सब तरह की डिग्रियां ले लेंगे, सब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसको अगर हम दूसरों को बांटेंगे नहीं, ठीक है, हम अपने पास ही रख लेंगे तो खत्म हो गई ना, ठीक है। हर धन दौलत को बांटने से कम हो जाता है, लेकिन बच्चों एक विद्या रूपी ऐसा खजाना होता है जिसको हम जितना बांटेंगे सबको उतना ही ये बढ़ेगा, इसकी वृद्धि होगी। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंचुका। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है इस श्लोक के माध्यम से। रूप यौवना, रूप और यौवन से संपन्न होने पर भी आप बहुत सुंदर है, आप रूप और यौवन के देवता है, ऐसा समझ लीजिए। रूप और यौवन से संपन्न होने पर भी, और विशाल कुल, बहुत बड़े परिवार में, विशाल कुल में आपने जन्म लिया है, इसके बावजूद भी विद्याहीन नो शोभन्ते, अगर आपके पास विद्या नहीं है, आपने विद्या ग्रहण नहीं की है, तो आप किसके समान है? किंशुका इव, एक पलाश का फूल होता है, आपने नाम सुना होगा, वो एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा वृक्ष होता है उसका, और बहुत सुंदर वो फूल होता है, लेकिन वो बिना सुगंध का होता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि आप रूप और यौवन से संपन्न हैं और आपने एक बहुत बड़े घर में, बहुत बड़े विशाल कुल में जन्म लिया है, लेकिन आप विद्या से हीन, आपने विद्या प्राप्त नहीं किए, तो आप उस पलाश के फूल के समान है जिसमें खुशबू नहीं है, क्योंकि विद्या ही आपकी खुशबू इत्र के समान सर्वत्र बिखेरती है। विद्या नहीं है तो आपका जीवन एक पशु तुल्य है, आप इस धरती पर एक पशु के समान ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धन दौलत कहाँ से आएगी? अगर हमारे पास विद्या है तो हम कितना भी धन, कितना पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन आपको मान सम्मान प्राप्त होता है, आप ऊंचे कुल में रहने के बावजूद भी अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपका जीवन निरर्थक है। न चौर्य हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी। न चोर हार्यम, चोर हार्यम मतलब चोरों के द्वारा चुराना। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीना जाना। तो ये विद्या रूपी धन ऐसा धन है, न चोरहार्यम, न तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है,
न च राजहार्यम, न ही किसी राजा के द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृभाज्य मतलब भाई बंधु, न भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है। वय कृते वर्धत एव नित्यम, इसको हम दिन प्रतिदिन जितना खर्च करेंगे, जितना दूसरों में हम इसको बांटेंगे, ये उतना ही बढ़ेगा, उतना ही ये इसकी वृद्धि होगी। विद्या धनम सर्व प्रधान धनम, इसलिए विद्या धन को सबसे प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण धन बताया गया है। ये विद्या रूपी ऐसा धन है, आपके पास सोना चांदी गहने जितने भी वो पैसा है वो एक दिन चोर चुरा लेंगे, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा छीन लेगा आपके पास ज्यादा धन दौलत, राजा के द्वारा छीना जा सकता है। भाइयों में देखिए बंटवारा होता है, धन दौलत है, मकान है, जितनी आपकी संपत्ति है भाइयों में बंटवारा उसका हो सकता है। लेकिन विद्या है, आपके पास ज्ञान है, तो आपका उस ज्ञान के द्वारा वापिस इन सबको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये किसी में बांटा नहीं जा सकता है। ये इस विद्या धन को सबसे प्रधान धन बताया गया है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव च अभीर अत्यम अपनीय खेदम लक्ष्मीम तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है इसमें। जो विद्या है, जो ज्ञान है आपके पास आपने प्राप्त किया है, मातेव रक्षति, हमारी माता के समान, हमारी जो जननी है, जन्म देने वाली माता है, उसके समान हमेशा हमारी रक्षा करती है। एक रक्षा सूत्र हमारे आसपास बना रहता है विद्या होने से, तो माता के समान ही रक्षा करती है। पितेव हिते नियुक्त, एक पिता के समान, जो जिसका आशीर्वाद, जिसकी छत्र छाया हम पलते हैं, एक पिता के समान हमें अच्छे कार्य की ओर नियुक्त करती, अच्छे कार्यों में लगाती। एक पिता हमारा कर्तव्य मार्ग करवाता है, उसी तरह से विद्या भी पिता के समान हमें अच्छे कार्यों की तरफ निवर्त करती है। कांतेव च अभि अत्यपनीय खेदम, एक स्त्री होती है, एक पत्नी होती है, वो पूरे दिन भर की जो थकान मिटाकर जो एक मनोरंजन करती है परिवार का, उसी प्रकार से विद्या भी थकान को दूर कर देती है। लक्ष्मी तनोती, लक्ष्मी धन संपत्ति, तो लक्ष्मी को बढ़ाती है। च दिशुम कीर्तिम, और चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति को ये बढ़ाती है। किम किम न साध्यति, ये कल्प वृक्ष का आपने नाम सुना है ना, जिससे हम जो मांगे वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्या क्या नहीं करती है, कल्प वृक्ष की भांति ये विद्या हमारे लिए क्या क्या कार्य नहीं करती है। एक माता की तरह हमारी रक्षा करती है, एक पिता की तरह हमें अच्छे कार्यों में निवृत्त करती है, एक पत्नी की तरह, एक स्त्री की तरह परिवार का पालन पोषण करती है, और लक्ष्मी और धन दौलत प्रदान करती है, और चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति को बनाए रखती है। देखिए अंतिम, पुस्तकस्था च या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। देखिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं, आपको जहां से, देखिए बच्चों क्या होता है, ऐसा नहीं आप विद्यालय में जाते हैं या पुस्तक में जो ज्ञान है आपको पढ़ा दिया, आपका लिखा दिया, आपको वो याद करना नहीं। आपको जहां से, अगर आपसे छोटे बच्चे से या कहीं भी समाज में आप जाते हैं, जहां से आपको जो अनुभव, जो ज्ञान प्राप्त होता है, आपको ग्रहण करना चाहिए। जहां से जो अच्छी बात हो आपको ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, पुस्तक में स्थित ज्ञान और परहस्तगता धनम, और दूसरों के हाथ में स्थित धन, मतलब पुस्तक में स्थित ज्ञान और दूसरे व्यक्ति के पास जो धन है वो उनके पास सीमित है जब तक उनका ये, लेकिन समय आने पर पुस्तक में स्थित ज्ञान कब हमारे काम आएगा, जब हम उसको ग्रहण कर लेंगे। और दूसरों के पास में धन है तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है ना, हम खुद उसको ग्रहण करें, हम उसको अर्जित करें अपनी मेहनत से विद्या प्राप्त करके, तो वही समय आने पर हमारे काम आ सकता है। तो अगर पुस्तक में स्थित ज्ञान जब तक हम उसको हमारे जीवन में उतारें, वो तभी सार्थक हो सकता है जब हम उसको हमारे जीवन में उतारें और उससे धन अर्जित करें, वही हमारे बुरे समय में काम आ सकता है। तो आज हमने विद्या के महत्व की कुछ श्लोकों को पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।